वेलकम गाइस, वेलकम टू आसान बायोलॉजी। आसान बायोलॉजी में आज हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में जो हमारी सीरीज ऑफ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस पर हम बात करेंगे आज। थोड़ा सा बीच में टाइम लैग हो गया, तकरीबन 2 से 3 हफ्ते का, बिकॉज आई वाज डाउन विद वायरल एज वेल एज आई वाज ट्राइंग टू गेट अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास एक लाइट बोर्ड नहीं था, इससे लाइट बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर के अरेंजमेंट में थोड़ा टाइम लग गया, एंड देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 to 3 weeks to record the new video. So apology guys, all our viewers, those who are not getting the video in a regular interval, उनके लिए क्षमा चाहता हूँ। और आज फिर मैं बायोलॉजी को आसान बनाने के लिए आपके सामने फिर आया हूँ। आपको इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उस पे लोगों का जो फीडबैक आया, उस फीडबैक पे लोगों ने ये कहा कि जो विजिबिलिटी है, जो चीजें व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाई जा रही है, जो व्हाइट बोर्ड पे लिखी जाती है, उसकी विजिबिलिटी थोड़ा इशू है, उसकी रीडेबिलिटी का इशू था। तो आई थॉट कि अब रीडेबिलिटी का कोई इशू नहीं रहेगा, एंड नाउ वी आर मोर क्लोजर टू यू, एंड you know my words are more closer to you. When I was writing on my light board, it would be more visible, it would be more readable and all. So let's start with the new discussion. आज फिर आसान बायोलॉजी में टाइम लैग का यूटिलाइजेशन करते हुए आज आपको हम एनसीईआरटी की पेज नंबर 131, जो एनसीईआरटी का बुक है, उसमें सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि इससे पहले हमने सारी चीजें जो बैक्टीरिया के जो बेसिक सेल बायोलॉजी उसके बारे में बात किया था, हमने उसकी हिस्ट्री के बारे में बात किया, कैसे सेल का डिस्कवरी हुआ, कैसे माइक्रोस्कोप आया, जैसे माइक्रोस्कोप की नई नई इजाद हुई, नया नया आविष्कार हुआ, तो लोगों की जो सेल के बारे में सोच बदली, नई चीजें लोगों ने देखा, और फिर उसको फिर हमने आगे क्लासिफाई किया, कैसे सबसे प्रिमिटिव सेल था वो प्रोकैरियोट्स था, वो कैसे मॉडिफाई और एडवांस होके यूकैरियोट्स हुआ। तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस की डिस्कशन हो चुकी है अभी तक, अगर आप वीडियो पिछला देखेंगे तो आपको मिलेगा। उसके साथ हमने प्रोकैरियोट्स, टिपिकल प्रोकैरियोट बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में हमने रिकॉर्ड किया था लेक्चर। इसमें हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियम, वी हैव गिवन ऑल डिटेल्स, हमने उस पर बात कर ली थी। आज हम एडवांस सेल, यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे। और जब यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले एनिमल सेल की जो यूकैरियोट्स है, जब भी आप यूकैरियोट सेल को ड्रॉ करते हो, बनाते हो, तो द फर्स्ट स्ट्रक्चर यू आर ड्राइंग इज अ सेल मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बोलते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जब शुरू हुआ आपके एनसीईआरटी के बुक में, उसमें कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि थोड़े से लोग इससे पिछले जो भी लेक्चर्स मैंने देखे हैं, लोग जो ट्यूटोरियल्स हैं, जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे, they are not giving a detail, they are just let their understand, learn and cram those things। वो रटने वाली बात है, ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है। बायोलॉजी इज अबाउट टोटली अंडरस्टैंडिंग द थिंग। और आज इसीलिए मैं बायोलॉजी में थोड़ा सा आपको हल्का सा केमिस्ट्री, हल्का सा फिजिक्स पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और आज जो बात करूंगा उससे तो नीट का कोई क्वेश्चन नहीं आना है, इस पे आज के लेक्चर में नीट से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक। आज आपका जो फाउंडेशन है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपको शायद समझ में नहीं आते होंगे, पहले भी आपने कई वीडियोस देखे होंगे, उसमें बस आपको थोड़ा सा उसको पढ़ाया तो जाता है, बट उसके डेप्थ में उसके पीछे लॉजिक क्या वो नहीं बताई जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन तो हम अगले वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे, बट बिफोर दैट आप अगर एनसीईआरटी की पेज नंबर 131 खोलेंगे तो यू विल गेट फ्यू टर्मिनोलॉजीज। आपको वहां पे पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, सॉल्युबिलिटी, क्या चीज सेल मेम्ब्रेन में सॉल्युबल है, like dissolves like polar molecule is dissolved in polar substance, and non-polar molecule dissolves in non-polar molecules। उसके बाद डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, सोलबिलिटी है। तो इन सब के बारे में आज थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, and when you have a good understanding of all these things, then you will able to understand that what substance will cross the cell membrane। सेल मेम्ब्रेन में कोई सब्सटेंस कैसे क्रॉस करता है, कौन सा मॉलिक्यूल क्रॉस करता है, क्यों करता है, उसके पीछे लॉजिक क्या, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। तो आज जो हम सबसे पहले बात करेंगे एनसीईआरटी की बुक में आपके जो लिखा हुआ है वो है द polar molecule, then we have say non-polar molecules, non-polar substances, then you will see the hydrophobic,
then you will get that hydrophilic. These terminologies you will be getting. Then you will be getting the concept of solubility. Solubility, what dissolves in what substance. Then you will be getting something about say diffusion, simple diffusion. If you talk about the simple diffusion, then if we talk about the water, diffusion of water, it is osmosis. So I'll try to cover all those topics, these points, and let you understand that how what is the logic that we are saying that in the cell membrane, the the polar molecule or the ionic molecule can't cross the cell membrane. तो cell membrane पे जो आयनिक है या जो पोलर मॉलिक्यूल है वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं। नॉन मॉलिक्यूलर जो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है जिनकी साइज छोटी है वो क्रॉस कर सकता है। तो आपको ये बात आज ये बताने की कोशिश करेंगे कि व्हाई थिंग्स बिकम व्हाई अ मॉलिक्यूल बिकम पोलर। ठीक है, उसके बाद ये पोलर मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम एटम का जब इंटरेक्शन होता है, so due to this the molecule become polar or non-polar, and then the interatomic interaction makes it there is some logic behind that, और उसके थ्रू आपको ये पता चलता है कि इसकी मिसिबिलिटी क्या है। पानी में जो तेल है वो पानी में नहीं घुलता है, या तेल के जो 2 ड्रॉप है जब वाटर में डालते हैं तो वो मिक्स क्यों हो जाता है, तो इसकी बात करेंगे आप। तो आज हम सबसे पहले थोड़ी सी एंट्रोपी आपको बताता चलो। एक वर्ड है, बहुत फैसिनेटिंग वर्ड है, एंट्रोपी। थोड़ा सा आपको इसकी एंट्रोपी के बारे में बताऊं, उसके बाद एंट्रोपी के बारे में बताने के बाद फिर आपको विल टेक यू थ्रू द पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, फिर हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक क्या होता है, फिर आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करूंगा। Entropy, what is entropy? Entropy is basically is a measure of disorderness, or it is measure of the more number of states। हर नेचर का ये रूल है, ये थर्मोडायनेमिक्स का रूल है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स जो है, कोई भी मॉलिक्यूल जो किसी सब्सटेंस का है, it want to become more spread, it want to become in more state। अब जैसे आपको अगर मैं बात करूं, आप just you will understand that suppose there is a small box, in that box we have say 4 types of molecule, C1, then I have a pink molecule, okay, and then I have some other molecule, say this one, and I have one more molecule I'm just giving you. So this is confined in this small say box. And the arrangement of these molecules is always there is have only four or five arrangements of this molecule. This molecule may go this side. This molecule will go this side. So we have 4 molecules. We have 16 arrangements, different arrangements and all. So the in a nature the molecule want to spread and molecule want to give in a more state। आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, बड़ा सा कंटेनर है, ठीक है ना, और इसमें अगर हमारे पास अगर चार चार मॉलिक्यूल्स है, सेम वे वी हैव आई हैव राइटिंग द सेम कलर, वन इज दिस वन इज दिस मॉलिक्यूल, say one is this one and one is this one, okay, and we have the more space into the box actually। So ultimately here this is tightly packed, and the molecules have a they have a only 4 state, means this molecule will go to the that side, this molecule ये molecule यहाँ आ सकता है, ये यहाँ आ सकता है, तो इनके arrangements है ना वो कम होंगे। बट अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें तो ये मॉलिक्यूल्स कभी यहाँ रह सकता है, कभी यहाँ रख सकता है, कभी यहाँ रख सकता है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ओके। तो इसकी जो एंट्रोपी है ना, इसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है। हम क्या बोलते हैं, व्हाट वी से दैट द एंट्रोपी ऑफ these 4 molecules is higher than the entropy of this, and every molecules or every thing in the universe want to go into the higher entropy, यानी कि वो अलग अलग स्टेट में जाने की कोशिश करेंगे, करने की कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड एंट्रोपी। दिस इज द रीजन व्हाई सी व्हाई ice melts, why ice melts and become water, why a cup in a cup of say tea,
in a cup of tea, and it evaporates. Why? And why, why when you say put sugar or say salt, why does it, it mixes and it becomes it becomes solution into that, in this glass of water. So this is the basic reason of entropy. Means every substance want to go in a more states. Say if you talk about, say we have a two glasses, हमारे पास दो ग्लास है, मिसाल दिया, इसमें हमारे पास पानी है, ये लो पानी, दिस इज द वाटर, और इसमें हमारे पास सी, वी हैव द आइस क्यूब्स, ये आइस क्यूब्स है, ठीक है, आइस क्यूब्स है. So the entropy of this, and we have, say, the vapor, we have the vapor into this, here we have the vapor. If you look at the, if you look at the, the, this is also the H2O, this is again the H2O, and this is again the H2O. ये तीनों तो पानी है. This is ice, this is water, and this is vapor. Why, when you keep the, ice cube in a room temperature, why it melts and it become water, and when you heat up this water, why it, convert into vapor? Because ये एंट्रोपी होता है कि जो आइस के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, वो एक्सपेंडेड होते हैं और वो पैक्ड होते हैं. आइस के वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, दे आर नॉट, हैविंग फ्रीली स्टेट. उनके जो प्रेजेंस के जो स्टेट होते हैं ना, वो उतने फ्रीली मूव नहीं करते हैं. बट व्हेन यू टॉक अबाउट द वाटर मॉलिक्यूल, जब ये फ्लूइड है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल अपने अपने वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, वो वाइब्रेट करता है, वो रोटेट करता है और वो मूव करता है थ्रू आउट द लिक्विड. यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल घूम के यहाँ आ रहा है, यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल आपस में रोटेट कर रहे हैं. So the state of a single molecule is more as compared to, यहाँ tightly packed है और यहाँ पे इसका मूवमेंट बढ़ गया और यहाँ पे मूवमेंट और बढ़ गया. तो नेचर क्या करता है कि किसी भी चीज को हायर एंट्रोपी की तरफ लेके जाता है. हायर एंट्रोपी का मतलब ये हुआ कि हर मॉलिक्यूल्स है ना, अपने मैक्सिमम स्टेट पे जाने की कोशिश करते हैं. तो वाटर के केस में जो मॉलिक्यूल वो पैक्ड है, दे वांट टू गेट ओपन अप, वो खुलना चाहते हैं, खुल के इधर उधर डिसऑर्डर जाना चाहते हैं. इसलिए वाटर वेपर जो आइस है वो वाटर बन जाता है, और जो वाटर है फिर वो जाके वेपर बन जाता है. तो ये एक एंट्रोपी के आगे मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह क्या होती है. हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में भी यही होता है, ये एंट्रोपी की वजह कर ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है. तो आपको एंट्रोपी जो सिंपल है, ये फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स का चीज है कि कोई भी चीज क्यों घुलती है, क्यों जब हम सॉल्ट, जब हम पानी पानी में अगर हम नमक डाल के छोड़ दें, क्यों थोड़ी देर बाद वो मिक्सअप हो जाता है. अगर हम उसको चलाएं नहीं तब भी मिक्सअप हो जाएगा थोड़ी देर बाद. क्यों हम अगर ग्लास में अगर आइस को अगर रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं तो वो मेल्ट कर जाता है. इट इज ड्यू टू एंट्रोपी. बिकॉज एवरी इन अ यूनिवर्स, हर सब्सटेंस जो है वो हायर एंट्रोपी की तरफ, यानी हायर डिसऑर्डर की तरफ, यानी हायर स्टेट की तरफ जाना चाहता है. वाटर, कोई भी मॉलिक्यूल लॉक नहीं रहना चाहता है. इसी लॉक नहीं रहने की वजह कर जब हम शुगर क्रिस्टल को और अगर सॉल्ट के क्रिस्टल को जब पानी में डालते हैं, तो उसके अंदर जो जो आयनिक बॉन्ड होते हैं या उनके अंदर जो जो वंडरवाल फोर्स होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होने के बाद अपने स्टेट को बढ़ाने के लिए वो डिसॉल्व हो जाते हैं. तो ठीक है, उसके एंट्रोपी के बारे में आगे बात करेंगे. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर, पोलर मॉलिक्यूल. Say, look at the example of polar molecule. We have, say, water is a good example of polar molecule. Then we have ammonia. Then we have SO2. Then we have, say, methanol. So these all are the polar molecules. If you talk about these are the polar molecules. These are polar molecules. If you talk about the non-polar molecules, here I am writing non-polar molecules. Non-polar molecules में हमारे पास जितने भी बिग हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये सारे हाइड्रोकार्बन हैं, ये सारे नॉन-पोलर मॉलिक्यूल. वी विल टॉक अबाउट फैट. दिस इज द नॉन-पोलर मॉलिक्यूल. ठीक है ना.
उसके बाद जितने भी ये जो डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स है, जैसे O2 हो गया, CO2 हो गया, Cl2 हो गया, ठीक है ना, इवन CO2 इज आल्सो नॉन पोलर, आई विल लेट यू नो व्हाई इट इज पोलर, ठीक है ना। ये सारे, अगर हम बात करते हैं बेंजीन की, ठीक है ना, ये बेंजीन की, ये भी नॉन पोलर है। और अगर अगर हम बड़ा चेन की बात कर लें, अगर बड़े चेन की, अगर इसमें OH, ये अल्कोहल है, अल्कोहल विद द बिगर से मोर देन 4 चेन, कार्बन चेन, तो हमारे पास ब्यूटेनॉल तक तो इट्स अ पोलर। उसके ऊपर जब हम बढ़ते हैं तो इट बिकम स्लाइटली से इट बिकम इट्स पोलरिटी गेट डिक्रीज। तो दीज आर द नॉन पोलर्स एंड दीज आर द पोलर मॉलिक्यूल। अब ये पोलर है क्यों, ये पोलर है क्यों, जो एनसीईआरटी के बुक में बार बार आता है कि ये पोलर है और ये नॉन पोलर है। और जब हम अभी बात फॉस्फोलिपिड की बात करेंगे तो फॉस्फोलिपिड में पोलर हेड होता है और नॉन पोलर टेल होता है। वो होता क्या है, सो आई विल जस्ट लेट यू अंडरस्टैंड कि ऐसा होता क्यों है। अच्छा, हम वाटर मॉलिक्यूल के, वाटर मॉलिक्यूल इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता है, देखो ये ऑक्सीजन होता है, ये दो लोन पेयर होते हैं, और ये हाइड्रोजन है, और ये दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से बनता है, और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है ना, दिस इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड है। इस कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से this oxygen is attached with hydrogen, these two hydrogen atoms is being attached with this oxygen। इसको पोलर होने, इसको एंगुलर होने की वजह पर ये पोलर है। देखो पोलर इसलिए होता है कि एंगुलर है, इस वजह पर ये पोलर है। इसको आपको आगे बताएंगे कि क्या है। इसके बीच में ना ऑलमोस्ट 104.5 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है ना, इसके बीच एंगल होता है। तो होता क्या है कि इसकी हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये 1.3 होती है, ठीक है ना, और जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो समवट अराउंड 2.5 आई थिंक, ठीक है। तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक बार आप चेक कर लेना डेटा में, आई थिंक 2. तो ये हाइड्रोजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस होता है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से ज्यादा होता है तो वो बॉन्ड जो है ना पोलर हो जाता है। उसकी वजह भी सिंपल है, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, इस हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, बट यहाँ पे जो कि क्लोरीन है, इसके न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन है। तो क्या होता है कि जब बॉन्डिंग होती है ना, तो बॉन्डिंग में ये अल्टीमेटली ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो शेयर करते हैं, but due to higher electronegativity of oxygen, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसके वजह कर क्या होता है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो उसको ऑक्सीजन अपनी तरफ पुल कर लेता है, और इस पुल के वजह कर ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इन हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एंड ड्यू टू दिस रीजन ये जो हाइड्रोजन है, इसमें दो दो डाइपोल काम करते हैं। ये ना देखो, डाइपोल को हम ऐसे दिखाते हैं, तो ये दो डाइपोल इस तरह बनते हैं। जब इनकी मैग्नीट्यूड को कैसे, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल, इनको ऐसे और इनको अगर ऐसे ऐड करें तो दिस इज द रियल डाइपोल मोमेंट। तो क्या होता है कि अगर हम इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो कुछ इस तरह का बना होता है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, कुछ इस तरह का वाटर मॉलिक्यूल है। इसको मैं कलर कर दूं, ये मान लो कि दिस इज द ऑक्सीजन एंड दिस इज द ऑक्सीजन, और ये जो हमारा सेंटर में है, ये सेंटर में है, सॉरी दिस इज हाइड्रोजन, और ये सेंटर में ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। आई एम श्योर दैट यू नो इट्स हैव टू डिफरेंट कलर। ये ऑक्सीजन है एंड ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन है, तो इसकी पोलरिटी की वजह कर क्या होता है कि ऑक्सीजन में जो ये यहां से ना इसका जो डाइपोल मोमेंट है इस तरह जाता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो है ना स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली, बिकॉज ऑक्सीजन का पुल हो गया ऑक्सीजन की तरफ, और ऑक्सीजन पोलर है, ऑक्सीजन इज एन एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो रहा है, क्योंकि इस पे जो दो लोन पेयर है ना, वो क्या होता है कि इनको इनको पुल इनको रिपेल करते हैं हाइड्रोजन को, जिसकी
इसकी वजह कर ये एंगुलर मॉलिक्यूल बनता है और इसकी वजह से ये डाइपोल मोमेंट बनता है इसका, और इस डाइपोल की वजह कर वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। तो वाटर में है तो कोवेलेंट बॉन्ड, बट कोवेलेंट बॉन्ड में ऑक्सीजन की शेयरिंग बराबर नहीं होती। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में वो शेयरिंग बराबर नहीं हो रही है। जिस शेयरिंग नहीं बराबर के होने की वजह कर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादातर टाइम जो है ऑक्सीजन के एटम के आसपास रहते हैं और हाइड्रोजन के पास नहीं रहते हैं। और हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है तो इसका ऑलरेडी पुल कमजोर है। इसलिए सेम वे कि अगर हम टग ऑफ वॉर करते हैं रस्सा कसी में, अगर इधर से कोई जायंट आदमी रस्सी खींच रहा है और इधर एक छोटा बच्चा रस्सी खींच रहा है अल्टीमेटली, ठीक है ना, तो the big person would be the winner। इसी वजह कर ये जो ऑक्सीजन के बीच में जो टग ऑफ वॉर होता है, तो ऑक्सीजन having more electronegative, it pulls the shared electron towards itself, and due to this hydrogen has slightly positive charge and this oxygen has slightly negative charge, and due to this the the, the molecule become polar। और इस पोलर मॉलिक्यूल की वजह का हाइड्रोजन जब पोलर मॉलिक्यूल हो जाता है तो इस हाइड्रोजन के बीच में आपस में पोलर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करते हैं आपस में और एक दूसरे के बीच में वो बॉन्ड बनाते हैं, और इस बॉन्ड की वजह कर वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वो कैसे जुड़ते हैं, देखो हाइड्रोजन के बीच में एक खास बात ये होती है कि उनके बीच में ना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। देखो ये जैसे, सॉरी आई जस्ट ड्रॉ अ रॉन्ग वन, दिस इज द ऑक्सीजन एंड दिस इज द हाइड्रोजन, ठीक है। इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो इस तरह से बना हुआ है, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, इस पे स्लाइटली, सॉरी रॉन्गली ड्रॉन, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, ओके। यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव, यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव। तो क्या होता है कि जो ये ऑक्सीजन वाटर के अंदर है ना, वाटर के अंदर वी हैव अ वन बॉन्ड कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड इज व्हाट, हाइड्रोजन इज इंटर एटॉमिक you say the bond और इंटर एटॉमिक फोर्स, ठीक है ना। ये क्या करता है, तो इसी तरह से क्या होता है कि चूंकि ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ गया, ये दूसरे हाइड्रोजन एटम के हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है। आपको पता ही है कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पता पढ़ा ही है कि नेगेटिव चार्ज पुल्स द पॉजिटिव चार्ज। द सेम वे यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई दूसरा ऑक्सीजन का एटम आ जाएगा जिसपे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है और इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो इनके बीच में एक बॉन्डिंग हो रही है, इस बॉन्डिंग को मैं डॉट करके दिखा रहा हूं। इस तरह से सारे वाटर मॉलिक्यूल में यहाँ पे जैसे एक ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल पे ये हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ना आपस में एक दूसरे से किसकी वजह से जुड़े होते हैं, इनके बीच में आपस में तो बॉन्ड होता ही है, बट ऑक्सीजन becomes slightly negative and it pulls the hydrogen atom it pulls the hydrogen side of this whole molecule। ये हमेशा वाटर मॉलिक्यूल में ना, ये वाटर मॉलिक्यूल आप समझ लो ये ऐसा है, दिस इज वन मॉलिक्यूल, अगेन से दिस इज ऐसे इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। अगेन यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन है तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ये इस तरह है, और इनके बीच में ना ये जो छोटे से दिख रहे हैं ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाता है, यहाँ हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे एक और अगर हाइड्रोजन देखें, ये बड़ा सा ये छोटा एक हाइड्रोजन है, ये बड़ा ऑक्सीजन है और ये छोटा हाइड्रोजन है, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से पूरे हाइड्रोजन का जो वाटर मॉलिक्यूल आप देखोगे, वाटर मॉलिक्यूल की इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह कर जो इंटर एटॉमिक पुल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये बॉन्ड जो है ना आपस में बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। these bonds are keep you know it's keep the bonds is keep on making and breaking। तो क्या होता है कि जो बॉन्ड है ना हाइड्रोजन के, ये वाटर मॉलिक्यूल के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है
ये क्या होते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है ये बनते हैं और टूट जाते हैं। यानी कि अगर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल है, मैं ये वाटर मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, यू कंसीडर दैट इट इज हैविंग बोथ ऑक्सीजन एज वेल एज हाइड्रोजन। तो ये वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के बॉन्ड बनाते हैं। एक दूसरे से किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड से ये आपस में जुड़े होते हैं, ड्यू टू दिस interaction, and this is the unique in means water molecule। इस यूनिकनेस के वजह कर क्या होता है कि इसके वाटर मॉलिक्यूल के सरफेस पे ना एक सरफेस टेंशन आ जाता है। ये सरफेस टेंशन पे एक पुल आता है। ड्यू टू दिस आपने देखा हो कि मक्खी हो या छोटे जो इंसेक्ट्स हैं, दे विल इजीली क्रॉल ओवर द सरफेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बिकॉज यहाँ पे जो सरफेस पे ना आपस में जो वाटर मॉलिक्यूल का जो पुल है ना, इस सरफेस को स्ट्रेच करके रखता है। और जब इस दोनों सरफेस के बीच में जो इनका जो वेट होता है, मान लो कोई एक इंसेक्ट यहाँ पे है, इसका वेट जो जो हाइड्रोजन का जो पुल है उसके ग्रेविटी से ज्यादा नहीं होता है, इसके इस जिस वजह का ये जो इंसेक्ट है ना वो इसके सरफेस पे चलता है। मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ, आपको आई विल ट्राई टू कट इट शॉर्ट कि कैसे चूंकि बात निकल जाती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सो ड्यू टू दिस ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना आपस में वाटर मॉलिक्यूल के, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, इसमें एक और खास बात है कि ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना ये कॉम्पैक्ट होता है। और अगर इससे टेम्परेचर अगर इधर को और इधर को लेके जाते हैं, से दिस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड और दिस इज से रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इस स्टेट में ना हाईली कॉन्ट्रैक्टेड होता है, ये हाईली कॉन्ट्रैक्टेड होता है और यहां से ना ये एक्सपैंड कर जाता है दोनों साइड। ये दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ ओनली वाटर, पानी का है। अदरवाइज अगर आप किसी दूसरे सब्सटेंस की बात करेंगे तो इनका जो सॉलिड स्टेट है ना, इनका जो सॉलिड स्टेट है, इट इज मोर डेंस इट्स लिक्विड स्टेट। किसी भी सब्सटेंस का जो सॉलिड स्टेट है इट इज डेंसर देन इट्स लिक्विड फेज। बट सो फार एज द वाटर इज कंसर्न, वाटर का जो सॉलिड फेज है, जब ये आइस बनता है तो इसके वाटर मॉलिक्यूल में एक्सपेंशन होता है और ये एक्सपैंड होकर के ये एक क्रिस्टल बना देते हैं। ये क्या होते हैं? एक्सपैंड करके ये क्रिस्टल बनाते हैं। इसी सेम सेम वाटर को अगर हम हीट अप करते हैं तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब आगे को जाता है अगेन एक्सपैंड, अगेन ये एक्सपैंड करता है। ये यूनिक फीचर है वाटर मॉलिक्यूल का। इस वजह का क्या होता है, एक बड़ा अच्छा चीज नेचर ने दिया है वाटर को। इसी वजह करके जो एक्वेटिक जो फ्लोरा एंड फौना है, जो एक्वेटिक एनिमल्स है ना, दे सर्वाइव्स इन अ सी बेड। होता क्या है, ये सी है तुम्हारा, ऐसे सी है और ये सी का बॉटम है, ठीक है ना, ये बॉटम है। थोड़ा सा डिटेल जा रहा हूँ, आप इसको समझ लेना, आपको भी आगे काम आएगा। ये वाटर मॉलिक्यूल है। तो क्या होता है कि वाटर वाटर में क्या होता है कि आइस जब है ना, इसकी डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी, ये वाटर है। सो यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे द डेंसिटी ऑफ वाटर, द डेंसिटी ऑफ से डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ आइस। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपने देखा भी होगा कि जो वाटर का जो डेंसिटी है ना वो सेम है। अगर ये सॉलिड फेज में है और ये लिक्विड फेज में है, तो जो सॉलिड फेज वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है ये रेयरर है, इसके जो एटम है ना दूर दूर होते हैं एज कंपेयर टू वाटर। वाटर के मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट होते हैं और इस वजह कर वाटर जो आइस है ना, वो आइस फ्लोट करता है वाटर पे। आइस क्या करता है? फ्लोट करता है। बट किसी और सब्सटेंस को अगर आप देखोगे तो उसका जो लिक्विड ऑर्गन है या कोई और सब्सटेंस है जिसका जो लिक्विड स्टेट है और उसका जो सॉलिड स्टेट है, हमेशा जो सॉलिड स्टेट होगा ना वो लिक्विड में सिंक कर जाएगा, बट वाटर में सिंक नहीं करता है। उसकी वजह से इसीलिए एक्वेटिक एनिमल ये है। जैसे यहाँ से टेम्परेचर डाउन हो गया, जब टेम्परेचर डाउन होता है तो क्या होता है, जो टॉप लेयर है ना वो फ्रीज कर जाता है। टॉप लेयर क्या करेगा? फ्रीज करेगा। अब चूंकि इसका जो डेंसिटी है इट इज ये वाटर जो है पूरा वाटर है, यहाँ पे ये वाटर है, ठीक है ना, ये पानी है, ये समंदर जो है, ये समंदर या आप झील समझ लो जो समझ लो,
इसके अंदर का जो ऊपर का लेयर है, चूंकि टेम्परेचर डाउन हो गया, विंटर का मंथ चल रहा है, विंटर में क्या होता है कि टेम्परेचर डाउन हो गया, तो टेम्परेचर जब डाउन होता है तो अपर सरफेस फ्रीजेस फर्स्ट, जो ऊपर का सरफेस फ्रीज कर जाता है, ये आइस बन जाता है। जब ये आइस बन जाता है तो ये आइस जो है ना, ये सिंक नहीं करेगा, ये जो सिंक नहीं करता है, जिसकी वजह का जो बेस है ना, ये जो बेस है, जो सी बेस है, दिस इज द सी बेस, ये सी बेस है ना, ये ये फ्रीज नहीं करता है, और ये फ्रीज नहीं करता है, तो यहाँ पे जो मछलियां है ना, वो सरवाइव कर जाती है, ये मछलियां। अगर अगर आइस अगर आइस जो है, अगर डेंसर होता, तो जैसे ये फ्रीज करता ना, या ऊपर से फ्रीज करता, ऊपर से फ्रीज करके ये आइस नीचे चला जाता, ठीक, और फिर ये नीचे जाके फ्रीज कर जाता अगर ये डेंस होता, ठीक है ना। फिर ऊपर का एरिया फिर फ्रीज करता, ये नीचे जाता चला जाता, और अल्टीमेटली जो है ना, ये लेयर बन के ना, ये पूरा का पूरा समंदर जो है, ये पूरा बर्फ बर्फ में बदल जाता, ये पूरा आइस बन जाता। बट ऐसा नहीं है, दिस इज द ड्यू टू यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई वाटर जो है, जो यूनिवर्स में है, वो इसके जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, इसके जो सॉलिड स्टेट है ना, वो रेयर होता है, ठीक है ना। हम पोलर मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे थे कि वाटर की पोलैरिटी पता चल गई क्यों है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हम बात करते हैं से मेथनॉल की। मेथनॉल में क्या होता है, देखो मेथनॉल में सी एच एच एंड अगेन ओ एच, अगेन यहाँ पे दिस इज दिस O एंड दिस H, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है ना, इट इज लेस देन 0.5। ये हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच के डिफरेंस जो है, वो लेस देन 0.5 है, बट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, वो मोर देन 5 है। ड्यू टू दिस हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आता है, हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इसकी वजह कर ये मॉलिक्यूल भी जो है, ये मेथनॉल है, ये मेथनॉल बिकम व्हाट, पोलर। तो मेथनॉल पोलर हो गया, ठीक है ना। तो ये पोलर, इसकी पोलरिटी की वजह क्या है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, अगर सिमेट्री होती है, जैसे CCl4 मान लो, CCl4 का क्या होता है स्ट्रक्चर है कि बीच सेंटर में कार्बन है, और ये 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, बट ये क्लोरीन टेट्राहेड्रली ऐसे जुड़े होते हैं कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो डायपोल मोमेंट बनता है, वो डायपोल मोमेंट बनता है, ये क्या होता है कि ये आपस में नलिफाई कर देते हैं। ड्यू टू दिस क्लोरीन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, वो 0.5 से ज्यादा है, 0.5 से ज्यादा है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई थिंक 3.5 है, और वाटर का है 2.5, सो आई थिंक 1.4 is the difference between electronegativity say carbon and chlorine. Due to this, इसकी सिमेट्री है ना, CCl4 की सिमेट्री है, सिमेट्रिकल होने की वजह कर इसके जो डाइपोल मोमेंट बनते हैं ना, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड ये एक दूसरे को नलिफाई करते हैं, दैट्स व्हाई CCl4 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हम पोलर मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। सेम वे इज से अमोनिया, NH3, NH3 is again the non-polar molecule. So this is the polarity, the bond become polar when the difference of electronegativity between one atom and the other atom is more than 0.5. Then the shared electron between the two atoms is not equal, and the atom which is having more electronegative, it pulls the oxygen towards itself, and due to this the, 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 the atom which pulls the electron towards itself becomes slightly negatively charged, and the atom which is less electronegative, it's not able to control the electron towards itself, and it becomes slightly positive. And due to this due to this charge, the charge dipole, yani one end of any molecule becomes a slightly positive, and one end of the any molecule becomes slightly negative. Due to this, the whole molecule become polar, and due to this polarity, it interacts with the
the polar interacts with the polar molecule and non-polar interacts with the non-polar molecule. अब non-polar molecule के एग्जांपल देखिए. अब हमारा non-polar molecule है जो भी हम बात करेंगे. non-polar molecule क्या है? जो भी फैट हमारे पास है, फैट क्या होता है? लॉन्ग कार्बन चेन विद ऑक्सैलिक एसिड. है ना? फैटी एसिड क्या होता है? बड़ा सा कार्बन 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 हाइड्रोजन. आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये इस तरह का होता है फैटी चेन. ठीक है ना? और जो जो हाइड्रोकार्बन है, बड़े बड़े सी बड़े बड़े जो चेन्स होते हैं हाइड्रोकार्बन के, ये देखो, these are नॉन पोलर, बिकॉज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 से कम है, इसलिए यहाँ पे बराबरली शेयर होता है. जब बराबर शेयर करते हैं इसलिए ये नॉन पोलर है. तो जिससे हमारे पास बेंजीन है, ये भी नॉन पोलर है. ठीक है? तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स है ना वो नॉन पोलर है. अब देखो, जो सॉल्युबिलिटी की बात आती है, तो कैसे सॉल्युबिलिटी, हम अगर सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो वाई सी, अब हम एग्जांपल देखते हैं कि वाई, हम कॉमन एग्जांपल देते हैं कि वी हैव अ कॉमन सॉल्ट, वी हैव द कॉमन सॉल्ट एंड से वी हैव अ टेबल शुगर. ठीक है ना? या हम ग्लूकोज की बात करो, चलो ग्लूकोज. ठीक है? these are the two examples when we, and this one is oil. ठीक है ना? oil is a fatty acid. ठीक है ना? अब हम अगर इसको, ये 3 ग्लास है हमारे पास, अगर इसमें पानी है, इसमें हमने ऑयल डाला. ठीक है? और इसमें हमने हमने सॉल्ट डाला, और इसमें से हमने ग्लूकोज डाला. क्या होगा? व्हाट विल हैपन? ऑयल, और इसमें सारे में वाटर है. दिस इज वाटर, दिस अगेन इज द वाटर, एंड दिस इज वाटर. ठीक है ना? ये तीनों में पानी है. ठीक है? एक में हम ऑयल डालते हैं, एक में सॉल्ट डालते हैं, एक में ग्लूकोज डालते हैं, तो क्या होता है? इसकी ये मिक्स नहीं होता है. इट बिकम इमिसिबल. इट इज नॉट मिसिबल, इमिसिबल, इमिसिबल, एंड इट इज मिसिबल. ठीक है ना? आप देखोगे सॉल्ट जैसे इसमें डालेंगे, हम इसको करेंगे, ये डिसॉल्व हो जाता है. ये क्या होता है? ये डिसॉल्व नहीं होता है, ये डिसॉल्व नहीं होता है, जबकि ये दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं. ये दोनों ये डिसॉल्व हो जाते हैं. उसकी वजह क्या है, आप समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है? तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसमें कौन चीज डिसॉल्व होगी और कौन चीज डिसॉल्व नहीं होगी, और आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी. हम सॉल्युबिलिटी जो हमने पॉइंट लिखा था वो बताएंगे. अच्छा, जब हम सॉल्युबिलिटी बताएंगे तो अब हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक के बारे में बात करेंगे. ठीक है ना? तो हमारे पास जैसे सी, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, हमारे पास फैटी एसिड चेन है. ये क्या है? ये समझो ये कार्बन है, ये कार्बन बैकबोन है, और इसके एंड पे जाके हमारे पास ये फैट है. ठीक है ना? और हमारे पास ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट इज समथिंग लाइक दिस, ये सॉल्ट है. और ये हमारे पास से ग्लूकोज है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है. ठीक है ना? ये है CH2OH, OH, H, OH, OH, H, OH, H, OH and H. ठीक है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? ग्लूकोज. ठीक है ना? C6H6O12, ये ग्लूकोज है. तो देखो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास, अ, इसमें हमारे पास कितने
हमारे पास जो पोलर एंड्स है ना, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये पोलर एंड्स बन रहे हैं, जिसकी वजह पर ग्लूकोज एक पोलर मॉलिक्यूल है। उसी तरह से सोडियम क्लोराइड itself is an ionic bond, because see, so basic chemistry is that when you know that the bonding between non-metal and non-metal, it become say covalent bond, and due to the electronegativity difference, be it polar or be it non-polar, but so far as the ionic bond is concerned, in ionic bond, sodium and chloride, in this case, sodium is a metal and chlorine is a non-metal. That the bond between metal and non-metal is always ionic, and in ionic bond, almost all the the sodium have no control at all. Means have slightly control, but most of the time the chlorine is the chlorine is a custodian of the atom of the electron of sodium. So sodium give one electron to chlorine, and due to this sodium become one electron deficient and become positively charged, and it is negatively charged. And in this sodium chloride, this is how it is in the crystal of sodium chloride, that it is something like this. So this is we have the glucose. Glucose is a what? Is a polar molecule. Sodium chloride is again the polar molecule. But due to the long hydrocarbon chain, this is a non-polar molecule. Okay, non-polar. And then water is what? Water is a water is what? Water is a polar molecule. Water is polar molecule. So due to this polarity, what happened? I'll just giving you an I don't know the time. Could you guide me that what is the time now? How long? How big? The duration of the. It's been 11:42. No, how long is the video? 42 minutes. 42 minutes. Okay. So now I would be splitting this thing to the next, but I'll cover this diffusion and osmosis later on. I'm just confining to the solubility and all. तो solubility की बात करते हैं। तो अभी हमने बताया कि जो ये फैट है, दिस फैट ये जो फैट है ना, ये नॉन पोलर है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन चेन का बना होता है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से जो इस पूरे मॉलिक्यूल में जो फैट मॉलिक्यूल है ना, इस पूरे मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन है, जो मूवमेंट है, वो यूनिफॉर्म है। ड्यू टू दिस ऑयल मॉलिक्यूल इज अ नॉन पोलर। Okay, and here in this say sodium chloride, in our salt, the sodium and chlorine is a two charged and highly polar or say ionic bond. Due to this, it is polar. And in glucose also we have OH group, and due to this OH, oxygen and hydrogen, there's a difference in though this is the covalent bond, but due to this polarity of hydrogen and oxygen, the electronegativity, the oxygen is slightly become negatively charged, and this hydrogen is slightly become positive charge. And due to this, if you talk about here this is the oil, and if you talk about the glucose, again in glucose some portion is in glucose molecule, some portion become negatively charged and some become positively charged. And so far as the sodium chloride is concerned, this is the salt, and in salt again we have there is a positive charge and negative charge. And when we mix it with water, water again is a polar molecule. So some place of water is some water molecule, there is some positive charge one at one phase and negative charge on the other phase, and that's why uh, uh, this charge I'm just drawing, giving you the example that how crystal dissolves. I'm just
covering one by one. So I am just giving the example of salt, that when you put a salt uh, when you put a salt which is a polar molecule into a glass of water, why it dissolves. I'm just giving you the microscopically, you will able to understand well कि कैसे ये डिसॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। ये देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ये वाटर है। इसमें हमने क्या किया कि हमने ये क्रिस्टल डाले, किसके, NaCl के, सॉल्ट के क्रिस्टल है, ठीक है ना। तो क्या होता है सॉल्ट क्रिस्टल में, क्या होता है कि ये जो ऐसा होता है कुछ क्रिस्टल, ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोराइड है, ये क्लोराइड है, ये क्लोराइड है, ठीक है ना। ये मान लो, ये क्लोरीन, 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 ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, और इससे स्लाइटली सब पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। इसी के बीच में, इसके बीच में आप समझ लो कि यहाँ पे है सोडियम, ये जो ग्रीन फॉन्ट में ये सारे सोडियम एटम है, और इन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होता है कि ये माइक्रोस्कोपली इस पॉइंट को उठा के ना हमने मैग्नीफाई कर दिया, ये मैग्नीफाई कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जैसे ये है हमारा से मैं एक बार आपको, ये हमारा है सोडियम, ये सारे छोटे हैं ना सोडियम, ये सोडियम, ये एक फेस पे में, ये क्रिस्टल का एक फेस है, यहाँ पे ये सोडियम है, ये भी सोडियम है, ये भी सोडियम है, ठीक है। और मैं पिंक से क्लोरीन बनाता हूँ, क्लोराइड है ये, ठीक है ना, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, और ये सारे सोडियम है। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव है, फिर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये थ्री डायमेंशनली बने पूरे क्रिस्टल बने हुए हैं। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल जो कि फेस में यहाँ पे ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है ना, पानी से भरा हुआ है। तो पानी से जब भरा हुआ है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, इसको ना आके हाइड्रोजन का जो एंड है ना वाटर मॉलिक्यूल का, ये हाइड्रोजन जो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है ना, और ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, क्लोरीन को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो है ना, ये जो हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, वो आके क्लोरीन से इंटरेक्ट करते हैं और वो क्लोरीन क्लोरीन को घेर लेते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, जो जो सोडियम है ना, उसके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो फेस है ना, वो इंटरेक्ट करता है, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो फेस है ना, वो इंटरेक्ट करता है। और ड्यू टू एंट्रोपी, बिकॉज कोई भी चीज ना फिक्स नहीं रहना चाहती है, दे वांट टू हैविंग मोर स्टेट, उस मोर स्टेट की वजह से क्या होता है कि यहाँ से जो पैक्ड सोडियम क्लोराइड जो है ना, वो क्रिस्टल में पैक्ड है, उनको जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है ना, ये जो हाइड्रोजन एटम है ना वाटर मॉलिक्यूल के, ये सोडियम को यहाँ से पुल कर लेते हैं। अच्छा, इनके बीच में भी आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड है ना, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, बट ये जो वाटर मॉलिक्यूल का जो पुल है, जो हाइड्रोजन है, इट इज बिगर देन दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, वो क्लोरीन को पुल कर लेते हैं, और इन द सेम वे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, जो ऑक्सीजन एंड है वाटर मॉलिक्यूल का, वो क्या करते हैं कि वो सोडियम को पुल कर लेते हैं, और फिर कैसे बन जाता है, वो स्ट्रक्चर इस तरह का बन जाता है कि ये क्लोरीन है, ठीक है ना, ये क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, तो जब ये जितने भी ना हाइड्रोजन है ऐसे घेर लेते हैं इसको, ये देखो, ये ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है ना, ये H H H H H H, ठीक है ना, ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ये 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 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये क्या करते हैं, एक क्लोरीन को ना इस पूरे क्रिस्टल से डिसलॉज कर दिया, बाहर खींच लिया अपने ड्यू टू इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल। और उसी तरह से क्या करते हैं कि सोडियम
जो आयन है ना, सोडियम आयन है, तो सोडियम आयन को क्या करता है, जो हमारा जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन एंड उसको अपनी तरफ पुल कर लेता है। ये ऑक्सीजन है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये H है, ये H है, ये H है, ये H है, और ये H है, और ये H है, जिसकी वजह से इस पोलरिटी, ये सारा जो सॉल्युबिलिटी का खेल है ना, दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह कर, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह कर वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, उसके अंदर अपना एक चार्ज है, और सोडियम क्लोराइड है, उसके अंदर अपना चार्ज है। इसकी वजह कर एक पोलर मॉलिक्यूल दूसरे पोलर मॉलिक्यूल को, सिंपल है कि एक मॉलिक्यूल है जिसपे कहीं पे पॉजिटिव और कहीं पे नेगेटिव चार्ज है, उसी तरह वाटर मॉलिक्यूल है, उस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन एंड की तरफ, और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन एंड की तरफ। तो जब ये आपस में जब इंटरेक्ट करेंगे तो एक दूसरे में पुल होगा, और इस पुल होने की वजह कर ये धीरे धीरे करके एक एक करके ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, कई सारे वाटर मॉलिक्यूल क्लोरीन के पीछे पड़ जाते हैं, और कई सारे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो जो सोडियम के पीछे पड़ के ये क्या करते हैं कि इस क्रिस्टल को ब्रेक करके, और ये सोडियम क्लोराइड पूरे वाटर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व हो जाता है, और इसकी वजह से इसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है, और ये जो पैक्ड है ना, कोई भी चीज पैक नहीं रहना चाहता है, एवरीवन टू हैविंग मोर एंट्रोपी, तो उस मोर एंट्रोपी की वजह कर ये पोलर सब्सटेंस जो सोडियम क्लोराइड है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो व्हाई सी हाउ व्हाई वाटर डिसॉल्व्स सोडियम क्लोराइड। अगेन अगर हम आप बात करते हैं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज की कंडीशन भी ठीक इसी तरह से होता है। ग्लूकोज कैसे डिसॉल्व करता है, बहुत फास्ट डिसॉल्व करता है ग्लूकोज। ग्लूकोज इज अगेन इज अ ग्लूकोज इज व्हाट, ग्लूकोज इज अ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये ग्लूकोज जो है ना, ये भी CH2OH OH H OH OH H OH H OH NH, ठीक है ना। ये वाटर मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसमें सारे ये यहाँ पे पोलर एंड्स हैं इनके, ये सारे पोलर है, और ये भी पोलर है। तो इस पोलरिटी की वजह कर क्या होता है कि अगेन ये जो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है ना, इस ऑक्सीजन को, इस ऑक्सीजन के एंड पे वाटर मॉलिक्यूल आता है, और उसका जो हाइड्रोजन वाला एंड है ना, इस पॉइंट को पकड़ के ये सारे इसको, इस वाटर मॉलिक्यूल को ना, वो दे 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 इन सर्कल वाटर मॉलिक्यूल जो है ना, ये इनको पकड़ के ना अपने जो क्रिस्टल है ना उनसे डिसलॉज कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से वाटर का जो वाटर मॉलिक्यूल का जो वाटर इज समथिंग लाइक दिस H, ठीक है ना। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जब इस ग्लूकोज, चूंकि ये ग्लूकोज भी पोलर मॉलिक्यूल है, ड्यू टू पोलरिटी, इस पोलरिटी की वजह से वाटर मॉलिक्यूल पे एक चार्ज होता है, उस चार्ज की वजह कर वाटर मॉलिक्यूल, एक एक जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल पुल हो जाता है, और वो वाटर मिक्स हो जाता है। एक चीज और कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी जब 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 NaCl, जब NaCl जब वाटर में डिसॉल्व होता है, तो वो सोडियम प्लस क्लोराइड, ये इसको एक्वस स्टेट बोलते हैं, वो इसमें चेंज हो जाता है, यानी कि सोडियम और क्लोरीन जो एटम है ना, वो अलग होकर आयन बन जाते हैं, और वो ऐसे आयन बन के डिसॉल्व होते हैं। लेकिन जब हम ग्लूकोज की बात करते हैं C6H12O6, जब इसको हाइड्रोजन के साथ डिसॉल्व करते हैं, तो ये C6H12O6 इसकी इंटीग्रिटी बनी रहती है, यानी ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है, ये आपस में इंटीग्रिटी बनी रहती है इनकी, ये एक्वस स्टेट में चले जाते हैं, ये एक्वस स्टेट में, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, वाटर के अंदर जो सोडियम का जो सोडियम क्लोराइड है, वो तो सोडियम और क्लोरीन में अलग अलग एटम ब्रेक हो गया और वो आयन बन जाता है। लेकिन जो जो ग्लूकोज है, जब वो उसको वाटर एक्वस सॉल्यूशन में डालता है, तो वो अपनी पूरी इंटीग्रिटी बना के रखता है, यानी कि मॉलिक्यूल एटम में नहीं ब्रेक होगा, बल्कि मॉलिक्यूल अपनी इंटीग्रिटी बनी रहेगी, बट इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल आके इनको 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 ना इनका एक्वस स्ट्रक्चर बनाते हैं। और एक्वस स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली,
ये एक मॉलिक्यूल है, उसके चारों किनारे वाटर जब आ जाता है उसको बोलते हैं कि वो एक्वस स्टेट में चला गया है। तो इस तरह से ये ग्लूकोज जो है वो डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिथेनॉल की। मिथेनॉल भी क्या है, ये भी वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। ये क्या है, यहाँ भी अगेन OH है, H H H, ठीक है ना। ये भी वाटर में डिसॉल्व करता है, लेकिन जैसे जैसे इसकी चेन बढ़ेंगे, ठीक है ना, एक मिथेनॉल होता है, फिर इथेनॉल होता है, फिर आगे ब्यूटेनॉल हो जाएगा, फिर ऑक्टेनॉल हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये जो कार्बन चेन अगर इसका अगर ये 4 से ज्यादा हो जाता है तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ये जो अल्कोहल है ना, तो अल्कोहल 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 के जब कार्बन बॉन्ड, जब इसकी इसकी कार्बन बॉन्ड का जो नंबर 4 से बढ़ जाता है तो अगेन इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और वाटर में नहीं मिक्स अप होता है। अब आ जाओ फैट के बारे में। फैट या कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिसका बड़ा हाइड्रोकार्बन चेन होता है, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन चेन होता है, ठीक है। तो अगेन ये जो फैट है ना, ये जो फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड है, इसके ड्यू टू नॉन पोलरिटी ये क्या होता है कि ये वाटर से इंटरेक्ट नहीं करता है। एंट्रोपी एंट्रोपी में तो ये होना चाहिए कि जैसे हमने यहाँ से ऑयल डाला पानी में, वाटर में, और इसको मिक्स कर दिया, इसको हमने अगर घोल दिया उसको, तो वाटर मॉलिक्यूल तो इसमें मिक्सअप हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये क्या होता है कि ये ऊपर के लेयर में ऑयल आ जाता है और नीचे वाटर सेपरेट हो जाता है। इसकी वजह ये है कि इसके जो मॉलिक्यूल है ना उन पे कोई चार्ज नहीं होता। ऑयल का ये ऑयल की मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, इस पे चार्ज है, ठीक है ना, इस पे चार्ज है लेकिन इस पे चार्ज नहीं है। तो इसके वजह कर इनके दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये चार्ज मॉलिक्यूल है। तो ड्यू टू बिकॉज इसके बीच में कोई पुल जनरेट नहीं होता है, तो इसके वजह कर ये जो है ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर है और ये पोलर है, ये मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। अब हम आपको एक एग्जांपल देंगे एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल, जिसमें के जिसमें के दोनों चीजें होती हैं, पोलर भी एंड होता है और नॉन पोलर भी होता है। उसका एग्जांपल अभी आपको देखिए और आई विल क्लोज द क्लास बिकॉज़ मीटिंग वेरी बिग। हम फॉस्फोलिपिड की बात करेंगे। फॉस्फोलिपिड आपके वो जो सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड का बनता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो समझ लो क्या होता है उसमें। ये देखो, ये ग्लिसरॉल बनाते हैं, सी सी सी, देन वी हैव ओ, देन थोड़ा सा नीचे से बनाते हैं सो दैट आपको ये कटे नहीं, फ्रेम में आ जाए पूरा। सी सी सी, देन ओ, देन पी, देन डबल बॉन्ड ओ ओ, देन CH2 दो बार, मान लो ये N। आई होप दैट इट इज कमिंग इनटू द फ्रेम। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और यहाँ से ये जो कि ग्लिसरॉल पार्ट है ये OH होता है, OH, ठीक। और यहाँ पे अ, ये H है मॉलिक्यूल, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे H2, ठीक है। तो इस तरह का मॉलिक्यूल होता है। और यहाँ पे क्या होता है, फैटी फैटी चेन जो है ना वो यहाँ पे जाके ऐसे OH इसका है, और ये फैटी चेन, और यहाँ पे ये OH है, C, ये इसका हाइड्रोकार्बन का फैटी चेन है। यहाँ पे ना ये ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल ये होता है, ग्लिसरॉल बना दूंगा आपको, OH OH, ये OH, CH2, H,
ये ग्लिसरॉल है, ठीक है ना। तो ये पोर्शन ग्लिसरॉल वाला पोर्शन है। यहाँ पे क्या होता है, ये फैटी एसिड चेन है। ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, अल्कोहल और फैटी एसिड जब मिलते हैं तो एस्टर बनाते हैं। व्हेन फैटी एसिड एंड अल्कोहल मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एस्टर प्लस वाटर, ठीक है ना। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, एस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। ये इस तरह से एस्टर बॉन्ड बनता है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है ना। और ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल आता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो गया फॉस्फोलिपिड का। ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इसको इसका साफ करके आपको और क्लैरिटी दे दूँ। The structure become like this. ये है स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये होता है कोलिन, ठीक। ये हो गया फॉस्फेट, ठीक है। और ये हो गया ग्लिसरॉल, और ये हो गया फैटी एसिड का चेन, फैटी एसिड चेन, फैटी एसिड। This is called this is the phospholipid, and this is the whole cell membrane is made of this phospholipid bilayer. इसमें क्या होता है, एक कोलिन है, एक फॉस्फेट है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड है। अब देखो इसमें क्या होता है कि फैटी एसिड चूंकि कार्बन चेन है, कार्बन हाइड्रोजन बैकबोन का बना हुआ है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, एक ही मॉलिक्यूल है, सी इन वन मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। इट इज कॉल्ड एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल बिकॉज इसका जो बड़ा मॉलिक्यूल है ये, और इस बड़े मॉलिक्यूल में जो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन है ना, इसमें देखो वी हैव वन पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है। ड्यू टू दिस मॉलिक्यूल का जो बड़ा मॉलिक्यूल है उसका ये पोर्शन जो है बिकम पोलर। यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव चार्जेस हैं, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है और यहाँ ऑक्सीजन फॉस्फेट पे नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह पर ये जो पोर्शन है ना मॉलिक्यूल का, बड़ा मॉलिक्यूल है, ये पोलर हो जाता है। और जो ये जो पोर्शन है ना, जो लॉन्ग फैटी चेन है, उसको क्या बोलते हैं, वो क्या हो जाता है, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो इसको बायोलॉजिस्ट जो है उसको थोड़ा सा कार्टून के फॉर्म में आप किताब में देखोगे, वो इस तरह बनाते हैं, वो इस तरह बनाते हैं। इस ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आप समझ लो कि ऐसे करके, ये इसको बोलते हैं हम पोलर हेड, पोलर हेड, ठीक है ना। और जो ये पोर्शन है इसको बोलते हैं नॉन पोलर, नॉन पोलर टेल, ठीक है ना, नॉन पोलर टेल, ठीक है। अब थोड़ा सा इस पे जो हम हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक की बात करेंगे, तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। ये बहुत सिंपल है, आपके सारे बुक्स में कई जगह आपको मिल जाएगा। तो इसको ये लेसिथीन और एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, ये फॉस्फोलिपिड है, और इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। और मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह का होता है, जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसमें किंग कहा जाता है। तो ये फॉस्फोलिपिड है, जिसमें कि फॉस्फेट और लेसिथिन और ग्लिसरॉल पोर्शन है। ये हो गया पोलर, पोलर हेड, और ये हाइड्रोकार्बन चेन है ना, इसकी वजह से ये हो गया नॉन पोलर, नॉन पोलर टेल। अब देखो इसमें क्या है, आपको आपको मैंने बताया था कि नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, वो वाटर से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। और जो पोलर मॉलिक्यूल है,
जो पोलर मॉलिक्यूल है वो वाटर से इंटरेक्ट करते हैं, यानी इनके बीच में एफिनिटी होती है, ठीक है ना। इनके बीच में पोलर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में ना ये सॉल्युबिलिटी होती है, यानी ये सॉल्युबल है। लेकिन जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ नॉन पोलर मॉलिक्यूल डालोगे तो इनसॉल्युबल होंगे, ये सॉल्युबल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो हमने देखा कि प्योर ऑयल है वो वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन अगर हमारे पास इथेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, हमारे पास ग्लूकोज है, ये वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी ये सॉल्युबल होते हैं। बट उन मॉलिक्यूल का क्या होगा जिसके एक ही मॉलिक्यूल में दोनों प्रॉपर्टी होती है, यानी कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल है, उसका कुछ पोर्शन पोलर है और कुछ पोर्शन नॉन पोलर है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है कि जो पोलर पोलर हिस्सा जो है ना वाटर मॉलिक्यूल का, जो फॉस्फोलिपिड का जो ये पोलर हिस्सा है, ये पोलर हिस्सा है, ये क्या करता है, ये वाटर से इंटरेक्ट करता है, ये क्या करता है, वाटर में डिसॉल्व होता है। और जो नॉन पोलर टेल है, जो नॉन पोलर टेल है, जो नॉन पोलर है, ये क्या होता है, ये वाटर से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो जब भी हम अगर लिक्विड में अगर फॉस्फोलिपिड को जब भी वाटर में डालेंगे तो वो हमेशा उसका जो वाटर में अगर हम डालेंगे तो जो वाटर का जो फेस है ना, वहां पे अगर ये सपोज कर लो ये वाटर है, तो उसका कुछ इस तरह से वो अपने आप को अरेंज कर लेगा कि जो वाटर वाला जो पोर्शन है ना, सपोज कर लो अगर वाटर में डालोगे तो फॉस्फोलिपिड कुछ इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेगा। ये इस तरह से अरेंज कर लेगा। या फिर अगर अंदर भी वाटर है, अंदर भी वाटर है और बाहर भी वाटर है, से इधर वाटर है, ठीक है ना, और बाहर की तरफ पूरा ही वाटर है, इधर भी वाटर है, तो यहाँ पे ना ये फॉस्फोलिपिड डबल लेयर बनाएगा। कैसे बनाएगा, ये इस तरह से बनाएगा डबल लेयर, ये बाहर ही वाटर है, इस तरह से डबल लेयर बना लेगा। ये कुछ इस तरह से क्या होगा, इनके जो पोलर एंड्स हैं वो वाटर से ना, वाटर से, चूंकि वाटर में वाटर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल जनरेट होगा, तो इसके वजह से ये कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। और ये इस तरह से अरेंज होंगे। ये इस तरह से, ये वाटर में जो जो हाँ ठीक है ना। तो ये जो वाटर का जो पोलर एंड है ना, क्योंकि ये वाटर से इंटरेक्ट करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। और ये वाटर से इंटरेक्ट नहीं करता है और ये वाटर से रिपेल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, ठीक है ना। तो इसीलिए जब लिपिड बाइलेयर होता है ना, तो लिपिड लिपिड बाइलेयर में, चूंकि लिपिड, मोस्ट ऑफ द लिपिड का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना वो लिपिड का बना होता है, लिपिड इज लाइक ऑयल। तो इसके अंदर वही चीजें डिसॉल्व होंगी और क्रॉस करेंगी सेल मेम्ब्रेन में, जो या तो नॉन पोलर हो और उसका एटॉमिक मास जो है, उसका जो एटॉमिक मास हो वो कम हो, वो इसमें से क्रॉस कर जाएंगे क्या, सेल मेम्ब्रेन में। और कोई भी आयन है या वाटर है या ग्लूकोज है, ये सारे जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं करते हैं, बिकॉज ये डिसॉल्व नहीं होते लिपिड में, ठीक है। तो ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। अब एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, लास्ट है। एक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है, वो इंटरेक्शन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन वो क्या होता है कि आप सपोज कर लो एक वाटर है,
ठीक है ना, ग्लास में वाटर है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने एक अ, एक ड्रॉप ऑयल डाला और यहाँ एक ड्रॉप ऑयल डाला, क्या होगा, व्हाट विल हैपन। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल में ये ऑयल का ड्रॉप है और एक ये ऑयल का ड्रॉप है, क्या होता है, इट मर्जेस। ये क्यों मर्ज करता है, अगेन यहाँ पे एंट्रोपी होती है, क्या होता है, देखो क्या होता है, बस ये लास्ट है, ये कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद विल क्लोज दिस होल क्लास। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी ऑयल ऑयल का जो ऑयल मॉलिक्यूल आ रहा है हमारे पास, एक बड़ा सा एक ऑयल का चंक है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता है कि जब ऑयल वाटर में आता है, ठीक है ना, तो इसके चारों किनारे ना वाटर मॉलिक्यूल के पीछे ना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। मैं बताया था मैंने आपको, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये सारे वाटर मॉलिक्यूल आपस में किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है ना। जब इसमें आप ऑयल डालोगे तो ऑयल डालने की वजह से ना कुछ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना वाटर मॉलिक्यूल में, वो ब्रेक होता है और ये जो ऑयल है ना उसको स्पेस मिलता है और वो उसमें इंटर कर जाता है। बट क्या होता है कि इसके अगेंस्ट ना हाइड्रेट बनाते हैं, यानी वाटर मॉलिक्यूल जो है ना केज्ड हो जाते हैं, यानी एक ऑयल ड्रॉपलेट के चारों किनारे वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं, क्योंकि ये इंटरेक्ट तो कर नहीं पा रहे हैं। तो ये इनके आपस में वाटर मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन, क्योंकि एक ये वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये अपने चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है। वो अगर थ्री डायमेंशनल देखोगे, एक वाटर मॉलिक्यूल है तो अपने चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है और इंटरेक्ट करके एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। लेकिन जब उसके बीच में ऑयल आ जाता है तो ऑयल आने की वजह कर जो जो ऑयल का जो इंटरफेस है वाटर मॉलिक्यूल होता है ना, वो लॉक हो जाते हैं और ये किसी और वाटर मॉलिक्यूल से नहीं इंटरेक्ट कर पाते, ये एक तरह से केज हो जाते हैं। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये एक तरह से, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये जो यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल है, ये सारे सबसे इंटरेक्ट कर रहे हैं थ्री डायमेंशनली, आगे भी पीछे भी इधर भी उधर भी चारों तरफ जा रहे हैं। बट ये जो ऑयल मॉलिक्यूल है ना, ऑयल मॉलिक्यूल के जो चारों किनारे वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये लॉक हो जाते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हाइड्रेट। ये क्या होते हैं, ये लॉक हो जाते हैं। और इस लॉक होने की वजह कर, अब देखो सपोज करो ये वाटर मॉलिक्यूल, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये और ऑर्डर में आ गए, ये लॉक हो गए। और यहाँ पे भी जैसे 8 है तो 8 मॉलिक्यूल यहाँ भी लॉक हो गए। अब एंट्रोपी का रूल ये कहता है कि ये लॉक ना हो, एंट्रोपी भी यही है कि डिसऑर्डर होना चाहिए, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के फेज और होने चाहिए। फेज ज्यादा होने के लिए यहाँ पे 8 वाटर मॉलिक्यूल मान लो सपोज कर लो, और यहाँ पे 8 वाटर मॉलिक्यूल, बिकॉज सरफेस एरिया है। तो ये जो 8 वाटर मॉलिक्यूल लॉक हो गए, तो ये जो एनर्जेटिकली ये स्टेबल नहीं है, ये अपना एंट्रोपी बढ़ाते हैं और एंट्रोपी बढ़ाने की वजह कर ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल अपने सरफेस एरिया को कम कर देते हैं। और सपोज करो एक बड़ा वाटर जो वाटर ड्रॉपलेट इनमें बड़ा है, इसके किनारे सपोज कर लो कि से यहाँ पे 8 है, यहाँ पे सपोज कर लो 10, क्योंकि सरफेस एरिया थोड़ा बड़ा, तो 10 वाटर मॉलिक्यूल लॉक है। यहाँ पे 8 प्लस 8 16 वाटर मॉलिक्यूल्स लॉक थे, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, और यहाँ पे सिर्फ 10 वाटर मॉलिक्यूल लॉक है। ड्यू टू दिस यू नो दिस दिस ब्लॉकेज, जो केज हो जाते हैं एंट्रोपी की वजह कर, ये जो वाटर मॉलिक्यूल के जो दो जो ऑयल ड्रॉपलेट है ना, आपस में मर्ज कर जाते हैं ड्यू टू एंट्रोपी। कि क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल के जो आपस में इंटरेक्शन ब्रेक हो जाते हैं, वो आपस में मूव नहीं कर सकते। वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वो अपने एक्सिस पे भी घूमते हैं, रोटेट भी करते हैं, वाइब्रेट भी करते हैं और थ्रू आउट मूव भी करते हैं। बट जब ऑयल इसमें आ जाता है तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल लॉक हो जाते हैं और उसकी मजबूरी है लॉक होना, बिकॉज यहाँ पे इंटरेक्ट तो कर नहीं पा रहे हो, और जब ये लॉक हो जाते हैं तो ये मूव नहीं कर पाते हैं। अब जब दो ड्रॉपलेट आया है तो यहाँ पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ लॉक हो गए, कुछ यहाँ लॉक हो गए, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो ड्यू टू दिस हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, इसी को हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बोलते हैं। कि यहाँ पे जो ये जो ऑयल ड्रॉप है और ये जो ऑयल ड्रॉप है, ये आपस में एक होता है लंदन एक्सट्रैक्शन फोर्स, यानी वांडरवाल फोर्स की वजह कर, जो एक नॉन पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन की वजह से और ये वाटर के रिपल्शन की वजह कर ये आपस में मिल जाते हैं। और आपस में मिलके
एक साथ हो जाते हैं। तो इसी वजह कर ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो रहा है। ये वाटर मॉलिक्यूल भी वाटर को रिपेल कर रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल रिपेल कर रहा है, इसलिए आपस में मिल जाते हैं। इसीलिए जब हम एक्वस इन्वायरमेंट में जब लिपिड बाइलेयर हम ऐसे लिपिड बाइलेयर होता है, ये इसी इंटरेक्शन की वजह कर ये लिपिड जो है ना ऐसे आपस में एक दूसरे से ब्लॉक मिल जाते हैं और मिलने की वजह कर ये बाइलेयर बन जाता है। तो ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह कर ये जो नॉन पोलर जो टेल्स है ना वो आपस में मिल जाते हैं और मिल करके ये डबल लेयर बनाते हैं, बाइलेयर। अब जब आगे क्लास में आपको बताऊंगा कि आगे क्लास में आपको बताऊंगा कि ये स्ट्रक्चर होता कैसे है। तो आज हमने कोशिश की आपको बताने की कि पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक क्या होता है और सॉल्युबिलिटी क्या होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया था कि दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर यूजिंग द ग्लास बोर्ड। सो आई होप कि मुझे भी थोड़ी लर्निंग आएगी, आपका फीडबैक मिलेगा, हाउ आई कैन मेक इट मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन अभी मैंने कुछ बेसिक समझाने की कोशिश की है। बायोलॉजी से इसका लेना देना है बहुत कुछ, क्योंकि जब आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, बट इससे एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं आएंगे। बट दिस इज द बेसिक्स एंड आई थॉट कि मैंने आपको बेसिक्स बताने के लिए में आपको बेसिक्स समझाने की कोशिश की है कि कैसे पोलर और पोलर मॉलिक्यूल आपस में सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को डिसॉल्व करते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। नेक्स्ट क्लास में जब हम आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे तो पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और उसके बाद फिर आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की बात करेंगे। तब तक के लिए आप वाटर सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में पढ़ लें और उसके बाद हम आगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। आपसे फिर कोई बात करता हूँ कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइक करने के लिए कहें और फीडबैक दें, बिकॉज आई हैव चेंज माय इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट आ सकता है वो आप बता सकते हैं। टिल देन गुड बाय।